गरीबों की सुनो। हाय वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संजय और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सुहाना सफर विद संजय में। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि हम मध्य प्रदेश राज्य के दो मुख्य ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकार ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले हुए हैं। सबसे पहले हम दिल्ली से उज्जैन पहुंचे थे, जहां पर हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, उज्जैन सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करा। उज्जैन के बाद हम पहुंचे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर हमने कल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण किया। आज हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही हैं। आज की इस वीडियो में हम ओमकारेश्वर से दिल्ली जाएंगे, मगर अगर हम आज की सफर की बात करें तो हमें खुद नहीं मालूम है कि आज का हमारा सफर कैसे होने वाला है, क्योंकि जैसे कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैंने तत्काल में टिकट बुक की थी जो कि वेटिंग में थी, और कल रात को 10 बजे करीब मैसेज आ गया कि वो जो टिकटें हैं जो वेटिंग में हैं वो कैंसिल हो गए। तो हमें खुद नहीं मालूम है कि हम ओमकारेश्वर से दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे। इस करीब 800 किलोमीटर के सफर को कैसे तय करेंगे। हम बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो हमने सारा चीजें महादेव के ऊपर छोड़ दी है। जब वो यहाँ तक लेके आए तो हमें यहाँ से वापस भी लेके घर पहुंचाएंगे। महादेव का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं और तो चलते हैं ओमकारेश्वर से दिल्ली की तरफ। तो बोलो पार्वती पते हर हर महादेव, बोलो जय श्री महाकाल। दोस्तों, अभी सबसे पहले तो हम आ गए हैं गोमुख घाट पर, नदी के तट पर। पहले कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आज की प्लानिंग करेंगे। और भाई मैगी की रेसिपी देखो, भट्टी पे बन रही है मैगी। तो भाई ओमकारेश्वर में ब्रेकफास्ट में हमने ये मंगा ली एक मैगी, वेज मैगी, ये कचौड़ी और ये कुल्हड़ चाय। दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर मुख्य रूप से दो घाट हैं। एक तो है गोमुख घाट, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, विशेष पूजा करा सकते हैं, जैसे अभी देखिए यहाँ पे पूजा हो रही है। दूसरा है ब्रह्मपुरी घाट, जो कि उस तरफ है, झूला पुल के दूसरी तरफ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर गोमुख घाट पर भी स्नान कर सकते हैं या आप ब्रह्मपुरी घाट पर भी स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने भी आज के इस सफर की शुरुआत करने तथा इस पावन स्थल से विदा लेने से पहले एक बार फिर से बोट द्वारा मां नर्मदा की परिक्रमा करने तथा बाबा ओमकारेश्वर ममलेश्वर को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये डैम दो नदी को बीचों बीच बना है, कावेरी इस साइड जाती है, नर्मदा इस साइड जाती है। ये डैम क्या है, दो नदी बीच बना ना, इसलिए मिलता हुआ संगम अंदर रह चुका है, ये बिछड़ता हुआ संगम यहाँ पर। ये ओमकारेश्वर डैम है, ये इससे बिजली पावर और बिजली बनती है, बिजली अंदर जाती है, इससे पानी छोड़ते और कम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आपने ऐसे दुकानों से, यहाँ ढेरों दुकानें मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर आपको शिवलिंग, रुद्राक्ष, घर परिवार के लिए कुछ प्रसाद लेना हो, शॉपिंग करनी हो। और ना, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर शिवलिंग है। ये शिवलिंग ना नर्मदा नदी से निकाले हुए पत्थरों से बनाए गए हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ओमकारेश्वर में ना रोम रोम में भगवान शिव का वास है, यहाँ के कण कण में महादेव विराजते हैं। तो दोस्तों, हमने ना ये डिसाइड करा है कि ओमकारेश्वर से ना पहले उज्जैन चलते हैं। तो उज्जैन चलकर देखते हैं, अगर वहाँ से कोई ट्रेन मिल जाती है। ट्रेन तो है मगर उसमें सीटें अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो वेटिंग लिस्ट में सीट थी, बुकिंग थी, वो कैंसिल होगी। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से पहले उज्जैन चलते हैं,
उज्जैन से या तो ट्रेन का कुछ देखेंगे, बात करेंगे वहाँ पे जाके जनरल में जैसा भी है, या फिर वहाँ से बसें चलती हैं, वोल्वो बसें चलती हैं स्लीपर, तो या फिर उससे हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं, पहले उज्जैन पहुँचते हैं। तो अभी उसी पॉइंट पे आ गए जहाँ कल हमें ड्रॉप करा था ना टैक्सी वाले ने, तो उसी पॉइंट पे आ गए ताकि हमें कोई शेयरिंग टैक्सी मिल जाए उज्जैन के लिए। तो अभी देखते हैं कोई ना कोई टैक्सी आ जाएगी तो शेयरिंग टैक्सी करके और उज्जैन पहुँचते हैं। फिर वहाँ चल के देखते हैं बस या ट्रेन जैसे भी होगा, तो दिल्ली तो पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली तो पहुँचना ही है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं उज्जैन। तो दोस्तों हमें टैक्सी मिल गई है अभी, और अभी इस टैक्सी से पहुँचते हैं हम उज्जैन। तो भाई अभी एक दिक्कत और आ गई, भाई की गाड़ी में पंचर हो गया, तो अभी हम टायर बदल रहे हैं। भैया बिल्कुल बैठ ही गया, देखो टायर ना एकदम, क्योंकि ना थोड़े कच्चे में से आए थे हम, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ अंदर चला गया। और भाई व्यू देखो आप, जहाँ पे भी रुके हैं ना भैया तो पंचर लगा रहे हैं। और देखो भाई सामने खेती हो रही है। अब कुछ तो टाइम पास करना ही है ना भाई, कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना आप लोगों को भी। तो ये देखो सर, ये देखो दोस्तों, सब ना घाट सेक्शन है एकदम। ये हमारे भैया टायर बदल रहे हैं। तो भाई टायर बदल लिया और अब बस स्टपनी रख रहे हैं और अब चलते हैं यहाँ से। गर्मी भाई विकट वाली हो गई, 41 42 टेम्परेचर हो रहा है। और ये देखो एकदम तपती हुई गर्मी में, और सड़क देखो एकदम तप रही है। और वैसे तो टायर चेंज हो गया अभी, बस चलते निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी लंच के लिए होल्ट लिया यहाँ पर, करीब हम 2 घंटे चल लिए हैं। 11:30 बजे चले थे हम ओमकारेश्वर से, और अभी बज रहे हैं 1:30 दोपहर के। तो अभी लंच करते हैं। तो भाई लंच में अपनी वही फेवरेट हमने मंगा ली है, वेज थाली, दाल, पनीर, आलू की सब्जी, जीरा राइस, पापड़, तंदूरी रोटी और ये मीठे में जलेबी। दोस्तों अभी उज्जैन जाते हुए अभी हम आ गए हैं मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी में, जिसको क्लीनेस्ट सिटी का लगातार कई बार अवार्ड मिला है। दोस्तों फिर से आ गए हैं बाबा की नगरी उज्जैन में। जल्दी मौका मिल गया दोबारा बाबा की नगरी में आने का। और ना भाई ओमकारेश्वर से ना उज्जैन आने में करीब 5 घंटे लग गए। अब हुआ ये कि उसके अंदर हमने लंच भी किया, फिर भैया का पंचर भी हो गया था, मतलब भैया की गाड़ी का पंचर हो गया था, उन्होंने टायर बदला, फिर पंचर भी ठीक करवाया। तो उन सब चीज़ों में 5 घंटे लगे ओमकारेश्वर से उज्जैन आने में। तो अभी स्टेशन आ गए, तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या होता है। कोशिश करते हैं एक बार जनरल टिकट ले लेते हैं, और फिर टीटी से रिक्वेस्ट करके देख लेंगे कि हमें वो अलाउ कर दें ट्रैवलिंग करने के लिए, या फिर जनरल में ही ट्रैवलिंग करेंगे। तो जैसा भी होगा आपको आगे अपडेट करेंगे। बाकी महादेव के हाथ में, जो करेंगे उचित करेंगे, अच्छा ही करेंगे। जनरल टिकट ले लिया है दिल्ली तक के लिए, तो देखते हैं भाई कैसा सफर रहता है आज का। 6 तो हम स्लीपर से आए थे, और अभी कोशिश करते हैं कि अब अगर सेकंड क्लास से जाना पड़े, जनरल से जाना पड़े, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। भाई साहब तो दोस्तों हमने जनरल का टिकट लेकर पहुंच तो गए ट्रेन के पास में, मगर हुआ ये कि एक ट्रेन आई थी अभी, जिससे हम आए थे 20:156 से आए थे, तो 20:155 जो कि नई दिल्ली पहुंचती है सुबह 4 बजे, तो वो ट्रेन आई थी। वो जनरल में ना उसमें इतनी भीड़ थी कि हमने उसको चढ़े उसके अंदर डब्बे के अंदर, मगर हम उतर गए क्योंकि भैया हमारे बस की नहीं था। उसको इतने मतलब बैठने के खड़े होने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी उसके अंदर, तो हमने वो छोड़ दी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरी को ट्रेन आएगी इंटरसिटी, जो कि 6:30 बजे यहाँ से चलती है, और सुबह 6 बजे नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन भी उतारती हो, तो वहाँ पे भी आप उतर सकते हैं उससे। तो वो वाली देखें। और हमने एक काम और कर लिया
यहाँ पे स्टेशन मास्टर जी से बात करके ना हमने अपने को अपग्रेड करा लिया। एक फाइन पेनल्टी टाइप का उन्होंने एक रसीद काट दी 450 रुपये पर पर्सन की, तो वो हमने कटवा ली, ताकि हम क्या करेंगे कि अब हम जनरल से ट्रेवलिंग ना करके और स्लीपर से भी ट्रेवलिंग कर लें। सीट कंफर्म नहीं है उसमें, मगर ये कि हम ट्रेवलिंग कर सकते हैं। बाकी एक बार टीटी से बात कर लेंगे, तो जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। मतलब बड़ी दिक्कत सी आ गई है क्योंकि कंफर्म नहीं थी हमारी टिकट। अनप्लान करने का थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों हुआ ये है कि हम ट्रेन में बोर्ड तो कर गए, मगर अभी टीटी साहब से बात करी तो उनका कहना ये है कि कोई भी सीट खाली नहीं है। 84 RAC उनके पास में, तो सीट मिलना मतलब इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि रात भर ऐसे काटना पड़े, सीट ही ना मिले, इधर उधर घूम के काट लेंगे। तो पता नहीं भाई क्या होने वाला है। ये तो मुझे लग रहा है चैलेंजिंग हो जाएगा हमारे लिए, और दिक्कत तो है यार वैसे तो, क्योंकि सीट ही नहीं मिलेगी, बैठने की नहीं मिलेगी, लेटने के लिए नहीं मिलेगी, तो पूरी रात काटने का कैसे करेंगे। बाकी देखते हैं भाई जो होगा। ट्रेन में ना भी समोसे की चाट और चाय ले ली, अब जो होना है सो होना है। वो तो सुबह तक होना हमारे साथ में, बट कम से कम ट्रेवलिंग तो एंजॉय करें ना। भाई अभी खड़े हैं बिल्कुल लवारिसों की तरह परेशान होकर, क्योंकि सीट तो है नहीं। टीटी से बात करी, काफ़ी देर उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली, पर सीट अभी अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो देखते हैं अभी रात कैसे काटेंगे। टाइम हो गया है 9 बजने वाले, तो वैसे तो सुबह 6 बजे उतर जाएंगे। 9 यानी कि अभी 9 घंटे और ट्रैवलिंग करनी है। और आपको मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा कि आज कितने कष्ट हमने मतलब फेस करें, कितने परेशानी फेस करी, क्योंकि हमें ना सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। 8:30 बजे उठ गए थे, मतलब तो 6 बजे गया था, 8:30 बजे हमने होटल से बाहर निकल गए, थोड़ा बहुत वहाँ पे हम घूमे थे ओंकारेश्वर में। उसके बाद 11:30 बजे से हम कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग कर रहे हैं 8:30 से, और अब सुबह 6-7 तो बजे जाने हमें घर तक पहुँचते हुए, तो ऑलमोस्ट 20-22 घंटे की जर्नी हो जाएगी। ट्रेन में ना ये हमने ले लिए वेज बिरयानी। और दोस्तों पता नहीं अभी हम कौन से स्टेशन पे हैं, और रात के बज रहे हैं 2, और स्टेशन का नाम मुझे भी नहीं मालूम है कौन सा स्टेशन है ये, और जगह पड़े क्योंकि सीट तो मिली नहीं हमें। और देखो स्टेशन भाई बिल्कुल खाली पड़ा, सुनसान पड़ा स्टेशन भी, इक्का दुक्का ही लोग हैं। और दोस्तों एक्सपीरियंस तो बैड ही आज का। आज पूरी रात हो गई, भी रात के बज रहे हैं 2, और जगह पड़े, मैं तो खड़ा ही हूँ, बैठा भी नहीं हूँ यार। और रात ऐसी कटने वाली है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी ये भी एक्सपीरियंस है, कहते हैं जो होता अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो ना जाने ये भी हमें सीख है, मगर ये मेरे से गलती होगी, हमने डिसीजन लेने में शायद गलती कर दी। हम आना चाहे तो बस से आ सकते थे, वोल्वो बस चलती है उज्जैन से, इंदौर से नई दिल्ली का, बहुत अच्छी सर्विस है उनकी। तो एनीवे चलो पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंचकर आपको अपडेट करते हैं। ये भी बेचारा परेशान हो रहा है, पीछे खड़ा है, ये भी दुखी हो गया है। थोड़ी देर सो लिया था, इसको मिल गई थी एक बार, एक आंटी ने इसको अलाउ कर दिया था थोड़ी देर सोने के लिए, तो मुश्किल से आधा घंटा सोया, फिर आंटी का दिल दुख गया, आंटी ने इसको जगा दिया। मुझे बोला जगा दो, तो मैंने इसको जगा दिया। तो दोस्तों हमने भी हार ना मानकर अपने आप को एंटरटेनमेंट करने और रात काटने का एक अच्छा सा साधन ढूंढ लिया। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, ज़मीन ज़ंज़ेबर कुछ ना हाथ आएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तो
अब्बू की फरमाइश पे एक कवाली और है। रास्ता रोका कभी काली घटाने, तेरा डाल कभी बैरन हवा ने। आपकी खिदमत में एक शेर और याद आया है। आज शाम उदास है तो रात भी उदास होगी, सुबह शबनम के कफन में लिपटी लिपटी सी मेरी लाश होगी। ए दफन करने वालों जरा उनको बुला देना, जिसकी तस्वीर मेरे दिल के आसपास होगी। मुझको दफना कर वो जब, अभी खिट्टे नहीं मेरे पास, नहीं खिट्टी बजा के ट्रेन में से पैसे भी कमा जाता मैं, इतना लौंडा कमाल का हूँ मैं। तो दोस्तों अब दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर मथुरा पहुंच गए हैं। मथुरा जो कि फेमस है पेड़ों के लिए, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का नगरी भी है। और ट्रेन में करीब आधा घंटा लेट पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि इसका जो अराइवल टाइम था वो 3:50 का था अराइवल टाइम है। और अभी बज रहे हैं करीब 4:17 हो रहे हैं, तो करीब करीब आधा घंटा लेट है। और अब यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर रह गई है और हम तो सो ही नहीं, रात भर जगे हुए हैं, तो बस अब पहुँच ही जाएंगे। तो दोस्तों हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन पहुंच चुके हैं। ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों कल के सफ़र की बात करें तो आपने जैसे देखा ही होगा कि कल का सफ़र थोड़ा सा हमारा डिफ़िकल्ट रहा, चैलेंजिंग रहा, बट कोई बात नहीं, हर किसी कहीं ना कुछ सीखने को मिलता है। और उस एक्सपीरियंस से हमें ये जानने को मिला कि हमें लगता है कि शायद हम बहुत कठिनाइयों में, हम बहुत परेशानी में जी रहे हैं, और उस ट्रेन के सफ़र में हमने ये देखने को मिला कि हमसे भी ज़्यादा कुछ लोग ऐसे थे जो परेशान थे। जिसमें मैंने एक बच्ची को देखा, जिसमें वो बच्ची 8 से 10 साल की थी, जिसकी सर्जरी होने वाली थी। उसके बाद ट्रेन की टिकट नहीं थी, वो सीट अवेलेबल नहीं थी, तो उसको टीटी सर ने उसको अपनी सीट दे दी। एक भैया थे जिनका कल रात को एक्सीडेंट हुआ था 8 बजे करीब, उनका पैर टूटा हुआ था, वो भी ट्रैवलिंग कर रहे थे उस ट्रेन के अंदर, वो भी परेशान थे, वो भी फर्श पे बैठे हुए थे। एक भैया थे जो शायद आर्मी में थे, वो भी लेटे हुए थे। तो यानी काफ़ी लोग थे जिनको बहुत परेशानी थी। हमें लगता कि सिर्फ हम ही परेशान हैं, मगर बहुत सारे परेशान थे। तो हमारी तो परेशानी कुछ नहीं है, हमारी तो परेशानी ये थी कि हमने कोई चीज़ प्लान नहीं करी थी, अनप्लान करने की वजह से वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी। मैं इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ भी प्लान करें, अपनी ट्रिप को सटीक तरीके से प्लान करें कि आपकी ट्रिप जो है वो सुविधाजनक हो। अगर मैं कल के ट्रेन के सफ़र की बात करूँ तो कल का जो हमारा ट्रेन का सफ़र रहा था वो ट्रेन नंबर 12415 इंदौर इंटरसिटी न्यू दिल्ली एक्सप्रेस से था, जो कि उज्जैन से करीब शाम को 6:30 बजे चलकर सुबह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में 6 बजे पहुंचती है और 6:30 पर वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। तो ये थी कल तक की हमारी सारी जर्नी। और मैं एक काम करता हूँ, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, बल्कि इस ट्रिप की सारी वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसमें हम सबसे पहले दिल्ली से उज्जैन गए थे, जहाँ पर हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे थे। उसके बाद हम उज्जैन से ओमकारेश्वर गए थे, जहाँ पर हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अपनी यात्रा को संपूर्ण करा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी खूबसूरत वीडियो में, एक और ऐसी खूबसूरत ट्रिप में। तब तक अपने अपनों को ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।